औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए जो है मिक्स वेजिटेबल रायता की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक यूनिक सी रेसिपी है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो हाफ़ के जी दही ले लिया है। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लेके उनको जो है वो क्यूब्स में काट लिया है। 2 लार्ज टमाटर लेके उनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 खीरे मैंने लिए हैं। 2 खीरे लेके उनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। 3 जो सब्जियां थी इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इनको आप किसी भी शेप में, लेकिन ये ज़्यादातर इसी शेप में क्यूब्स में काटी जाती है, बारीक काट लें। उसके बाद ये मैंने धनिया की पत्तियाँ ली हैं जो है मैंने साफ़ करके, तो इनको धो के साफ़ करके रख लिया है। इसके साथ मैंने पुदीना की पत्तियाँ ली हैं। फिर एक लाल मिर्च, क्योंकि मेरे पास तेज़ हरी मिर्चें थी, एक हरी मिर्च लेके मैंने उसको कट कर लिया। और लहसुन के जवे लेके उन्हें भी मैंने कट कर लिया, 2 लहसुन के जवे लेके। तो सबसे पहले जो है मैं दही में क्वार्टर टेबल स्पून जो है वो नमक की ऐड करती हूँ। नमक की ऐड करके तो इसको मैंने एक स्पून लेके तो अब मैं इसको बीट करती हूँ, ताकि ये जो दही है वो अच्छे से बीट हो जाए और क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए जो है आप कोई बीटर भी ले सकते हैं, फोक से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास स्पून थी, मैं स्पून से कर रही हूँ, मुझे स्पून से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको जो है आपने एक ही डायरेक्शन में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है एक ही डायरेक्शन में आपने बीट करते रहना है। अगर आप थक जाएँ थोड़ी रेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से आप इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। एक ही डायरेक्शन से बीट करने से ये बहुत अच्छे से बीट होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक ब्लेंडर का जग लिया है और उसमें जो धनिया की जो पत्तियाँ थी मैंने धो के रखी हुई थी, उनको मैंने तोड़ के डाल लिया है। और उसके बाद पुदीना की जो पत्तियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं। फिर हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी वो भी डाल दिया मैंने। और उसके साथ जो है लहसुन के 2 जवे मैंने जो रखे हुए थे काट के, वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें जो है पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने इसमें क्वार्टर कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने कम से कम ऐड करना है, ताकि ये जो ज़्यादा डाइल्यूट ना बने, डाइल्यूट सोल्यूशन ना बने। तो उसके लिए आपने इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसको आपने बहुत बारीक भी नहीं करना, 2-3 बस हल्के से चक्कर दे लें ब्लेंडर के इसको। और ये जब ब्लेंड हो गया है तो जो दही मेरे पास पड़ा हुआ था, बीट करके रखा हुआ था, उसमें अब ये पेस्ट जो है आपने बनाया है, 3G पेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, 3G पेस्ट के बारे में भी अभी आपको मैं बताती हूँ। इसको अच्छे से आप वही है कि एक डायरेक्शन में बीट करते रहें, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहें, इससे जो इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी। तो 3G पेस्ट के बारे में आपको बताती चलूँ कि 3G पेस्ट मीन्स के जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली जो पेस्ट होता है उसको अमूमन 3G पेस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, इसको हम दोबारा से बीट करना शुरू करते हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के आप इसको एक ही डायरेक्शन में, फिर अपनी डायरेक्शन बेशक 1 मिनट के बाद चेंज कर लें। इसको अच्छे से आप बीट करते रहें। ये देखें ये कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म है और इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी आ रही है। उसके बाद जो कट की हुई सब्जियाँ थी वो मैं डाल रही हूँ। प्याज मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी दही के हिसाब से, तो मैंने पहले थोड़ी डाली है, लेकिन बाद में मैं चेक कर लेती हूँ। उसके बाद में जो टमाटर क्यूब्स में काट के रखे थे वो डाल रही हूँ। और साथ ही जो खीरे थे, अच्छा खीरे मेरे पास ताज़े थे, आप इनको छील भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ताज़े थे बिल्कुल, तो इनका मैंने छिलका उतारने का जो दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सैलड में हरे भरे अच्छे लगेंगे, तो मैंने ऐसे ही जो है काट लिए। अगर आपके पास थोड़े पुराने हैं तो इनको आप पील भी कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी जो था मुझे लग रहा था कि ये स्पेस है अभी दही में, तो बाकी जो सब्ज़ियाँ थी वो भी मैं डाल दी। इसके अलावा अगर आप जैसे गाजर हो गई, कैबिज होगी, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो बस ये 3 सब्ज़ियाँ जो मेरे पास अवेलेबल थी। ज़्यादातर ये पसंद भी यही की जाती हैं सैलेड में, तो सैलेड या रायते में, तो ये मैंने ऐड कर ली हैं। इसके बाद जो अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। इनका नमक वगैरह आप चेक कर लें स्टेज पे। और इसके बाद जो है इसको, अगर आपके पास ये जो धनिया की पत्तियाँ हैं, पुदीने की पत्तियाँ होती हैं, प्याज जो राउंड शेप में कटे हुए, इस तरह की चीज़ें लेके ना इसको अपने वाइन से भी आप, या जैसे मैंने डेकोरेट किया, आप इसको ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल डेकोरेशन जो होता है उसका अपना ही एक मज़ा होता है और अपना एक टेस्ट होता है। अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।